अग्रम भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, कर्म विमर्श के छठे अंक में आपका स्वागत है। हमने पिछले 5वें अंक में विचार किया था कि परमपिता परमात्मा जन्म के समय प्रत्येक जीव के लिए 3 प्रकार का प्रारब्ध निश्चित करके देता है। उसे नियत विपाक कहते हैं। और वह प्रारब्ध 3 रूपों में होता है: जाति, आयु और भोग। जाति मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि है। आयु है जीवन की अवस्था का नाम। परमात्मा ने जन्म के समय जितनी अवस्था निश्चित कर दी है, जीव की वही अवस्था होती है। लेकिन कर्म व्यवस्था का नियम यह भी है कि जहाँ पीछे के जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों के गट्ठर में से थोड़े से भाग से वर्तमान जीवन में के लिए प्रारब्ध निश्चित होकर आता है, वहाँ वर्तमान जीवन के भी कुछ कर्मों का फल हमें इस जीवन में मिल जाता है। इसीलिए आयु सरकती है। यदि आयु को बढ़ाने के कर्म मनुष्य कर रहा है तो आयु बढ़ जाती है, और यदि घटाने के कर्म कर रहा है तो आयु घट जाती है। ये आयु का घटना व बढ़ना, यह आयु का सरकना जीव के कर्मानुसार और परमात्मा की व्यवस्था से होता है। इसलिए हम अपने आयु का प्रवर्धन भी कर सकते हैं, आयु को घटा भी सकते हैं। यह विषय बड़ा गहन है, उसे हम आगे थोड़ा सा विचार करते हैं। हम लोगों की मृत्युएं होते हुए देखते हैं, उसके कई प्रकार हैं, और वे सारे प्रकार आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, त्रिविध रूप में आ जाते हैं। कभी व्यक्ति बैठा है, बैठा बैठा मर जाता है, तब हम कहते हैं कि इसका मरण परमात्मा ने किया। कभी व्यक्ति ही आत्महत्या कर लेता है, कभी भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के माध्यम से भी व्यक्ति के देह का अवसान हो जाता है। कभी कोई मनुष्य व सिंह, सर्प आदि क्रूर जंतु किसी को मार देते हैं। महर्षि पाणिनि का मरण एक सिंह के द्वारा हुआ। न जाने कितने सारे लोग सर्पादि से काल कवलित हो जाते हैं। कई बार यात्रा में एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति का मरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य विचार करता है कि ये जो मरण विभिन्न प्रकारों से हुए हैं, इन मृत्युओं का करने वाला ईश्वर है अथवा मनुष्य व सर्प आदि क्रूर जंतु हैं। यह जिज्ञासा प्रायः अधिकतर लोगों के मन में होती है। इस विषय में शास्त्र कहता है, चाहे कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो, चाहे किसी मनुष्य ने मारा हो, या मनुष्यतर किसी क्रूर जंतु ने मारा हो, सारा का सारा मारण
ईश्वर ही करता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने में ऐसा लगता है कि किसी मनुष्य ने मारा है। कई बार कोई मनुष्य किसी को गोली का प्रहार करके मार देता है, अन्य वध करने वाले हथियार से मार देता है, या सर्प काटकर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सर्प के काटने से किसी की मृत्यु हो जाती है। इन सब में जो मनुष्य ने मारा है, क्या उस मनुष्य से परमात्मा ने कोई परामर्श कर रखा था कि तुम मारना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा कभी भी मृत्यु के साधन निश्चित नहीं करता है, पर साधन कोई भी हो, मारा परमेश्वर ने ही है। आप देखिएगा, एक व्यक्ति किसी सभा में बैठा है, उसके मारने के लिए उसके शत्रु ने एक बम वहां पर रख दिया है छिपा करके, जिससे कि सही समय पर वह फटकर उस व्यक्ति का हनन कर दे। और उस सभा में वह अकेला नहीं बैठा, और भी कई लोग बैठे हैं। अगर कोई मनुष्य इस बात को जान जाए कि अमुक व्यक्ति के मारने के लिए वहां पर बम रखा है, और वह व्यक्ति ही नहीं और भी बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति उस बम का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, तो कोई भी सज्जन ऐसा नहीं होगा जो उस बम से उन्हें बचाने का प्रयत्न न करे। लेकिन हम सृष्टि में देखते हैं, अनेक बार किसी ने बम रखा होता है, और जिसको मारने के लिए बम रखा होता है केवल वही नहीं, उसके साथ में सभा के जो अन्य सदस्य हैं वे सब, अथवा उनमें से अधिकांश लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। जब एक सज्जन मनुष्य पता लगने पर उस बम से बचाता है, तो जो सत्ता दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वह सत्ता सभा में बैठे हुए लोगों को मरने से क्यों नहीं बचाती? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वह परमात्मा अनेक बार बचाता है और अनेक बार नहीं बचाता है। यदि उन लोगों के कर्म उस समय मरने की दृष्टि से उपयुक्त हैं तो मरने देता है। उनके मृत्यु का काल उस समय आ जाना उचित मानता है तो मरने देता है, और यदि उनकी जीवन काल बचा हुआ है तो उनको बचाता भी है। हमारे सामने उदाहरणों में ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि साधन चाहे किसी विमान से गिर करके मरना हो, विमान दुर्घटना से हो, या बाढ़ से हो, अग्नि में जलने से हो, आकाश में से बिजली के गिरने से हो, या मनुष्य के द्वारा अथवा अन्य जंतु के द्वारा मारण हो, वो सारा का सारा मारण परमेश्वर ही करता है। इस विषय में मैं एक दृष्टांत आपके सामने रख करके इस विषय को स्पष्ट करना चाहता हूं। और यह दृष्टांत केवल काल्पनिक नहीं है, अधिकतर ऐसा वास्तविकता में भी होता है। कल्पना कीजिए कि किसी ग्राम में एक भूमिपति की भूमि को किसी ने, गांव के ही व्यक्ति ने छीन लिया, और उसने अपने बुद्धि कौशल से, अपने शारीरिक आदि बल से, अपने घर की संपन्नता से
ग्राम निवासियों को अपने पक्ष में कर लिया। अब वह भूमिपति जिसकी भूमि छीन ली गई है, उसके सामने दो मार्ग बसते हैं। पहला मार्ग, वह अपनी छीनी हुई भूमि को छोड़ देवे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे। उसे स्वायत्त करने के लिए, अपनी भूमि को अपने अधीन करने के लिए, अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई कर्म न करे, छोड़ देवे। एक दूसरा मार्ग यह है कि वह न्यायालय की शरण लेवे। अब यदि वह भूमिपति उस भूमि पर से अपना अधिकार लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, छोड़ देता है, तो ये बात उसे बड़ी भारी पड़ती है, बड़ी महंगी पड़ती है। क्योंकि ऐसे भी राक्षस होते हैं कि जो उस भूमिपति के भूमि का एक चप्पा भी न छोड़े, इसलिए ऐसा करना उसके लिए उचित प्रतीत नहीं होता। तब वह न्यायालय में आवेदन करता है, और न्यायालय में भी ऐसा होता है कि भूमि को छीनने वाला वह व्यक्ति अपनी संपन्नता से उस न्यायाधीश को खरीद लेता है। उस न्यायाधीश को उत्कोच का, अरे घूस का स्वाद पहले से ही आया हुआ है, वह छीन लेता है और भूमि छीनने वाले के पक्ष में निर्णय कर देता है। अब देखिए, न्यायाधीश के द्वारा, अरे निर्णेता के द्वारा न्याय के नाम पर कैसा अन्याय हो रहा है। अब वह भूमिपति क्या करे? अब वह ऊपर वाले न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय में पुनरावेदन करता है, और वहां पर भी कल्पना करो कि वही स्थिति होती है कि अपनी संपन्नता के कारण ऊपर वाले न्यायाधीश को भी वह खरीद लेता है। और जब ऊपर वाले न्यायाधीश को भी खरीद लिया, तो अब भी यह निर्णय जिसने भूमि को छीना है उस डाकू के ही पक्ष में हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करे ये? अब इसके मन में विचार आया, और उस विचार को क्रियान्वित करते हुए इसने अवसर प्राप्त करके जिसने इसकी भूमि को हड़पा है उस शत्रु का वध कर देता है। जब इसने भूमि हड़पने वाले अपने शत्रु का वध कर दिया, तो जिसका वध हुआ उसके परिवारस्थ लोगों ने न्यायालय में आवेदन किया, और जब न्यायालय में आवेदन हुआ तो वहां पर भूमिपति जो अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हताश और निराश हो चुका था, तब उसने अपने शत्रु का हनन किया था, उसे गलफास की सजा हो जाती है। गलफास माने फांसी का दंड उसे मिल जाता है, वह फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं प्रायः हो भी जाया करती हैं। यहां पर जिज्ञासा यह है कर्म की गहन गति को जानने के लिए कि जिसने उस भूमि को हड़पने वाले व्यक्ति का वध किया है, वह तो अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए, अपने भूमि को अपने अधीन करने के लिए यह सारा कार्यक्रम कर रहा था। जिस समय भूमि हड़पने वाले ने भूमि को हड़पा, तब परमात्मा ही उसे प्रेरणा कर देता है कि तू ये गलत कार्य कर रहा है, मत कर। ऐसा क्यों ने किया? इसके उत्तर में शास्त्र कहता है कि परमात्मा ने प्रेरणा की थी, अवश्य की थी, लेकिन अंतर्यामी की शिक्षा को उसने अपना अन्न नहीं बनाया। जब कोई मनुष्य बुरा कर्म करता है तो भय, शंका, लज्जा आत्मा में, और जब कोई अच्छा कर्म करता है तो अभय, निशंकता, आनंद, प्रोत्साहन आत्मा में होता है। पर आत्मा में होने वाला ये प्रोत्साहन आत्मा की ओर से नहीं बल्कि परमात्मा की ओर से होता है। लेकिन
भूमि हड़पने वाले किसान ने अपने अंतःकरण को इतना काला कर रखा था, इतना वासनाओं से काला कर रखा था कि भगवान के ज्ञान की किरणें, भगवान की प्रेरणा उसके मानस पटल पर अपना स्थान बना न पाई और वह भगवान के ज्ञान की किरणों से लाभान्वित होकर के अधर्म से बच न पाया। इसलिए उसने भूमि को हड़पने का पाप किया और उसको उसका दंड तो यथा समय प्रभु की व्यवस्था से मिलता ही है। आगे प्रश्न एक यह भी होता है, अरे अंतः साक्षी रूप में परमात्मा देख रहा था कि न्यायाधीश ने अनुचित निर्णय दे दिया, हड़पने वाले के पक्ष में दे दिया, एक ने नहीं ऊपर वाले न्यायाधीश ने भी दे दिया। उसने क्यों दे दिया? अंतः साक्षी रूप में देखने वाले परमात्मा ने उनको क्यों न रोका? ध्यान देना, हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। एक किसान पाप करे तो उसमें भी स्वतंत्र है और पुण्य करे उसमें भी स्वतंत्र है। किसान ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य अगर कोई कर्म करता है उसमें स्वतंत्र है। हम जो मानसिक, वाचिक और शरीर से कर्म करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, उसका उत्तरदायित्व तो हमारा होता है। इसी कारण हमें अच्छे कर्म का पुरस्कार मिलता है और बुरे कर्म का दंड मिलता है। इसलिए यह जानो स्वतंत्र है कर्ता। महर्षि पाणिनि कहते हैं, जो अपने कर्म करने में, अपने सब क्रियाओं को करने में स्वतंत्र हैं। अरे आत्मा के अधीन उसकी इंद्रियां हैं, मन है, शरीर आदि सब साधन हैं। उन साधनों से कर्म करने वाला स्वतंत्र मनुष्य ही करता है, अन्य नहीं। तो स्वतंत्रता से एक हड़पने वाले ने भूमि को हड़प लिया, ऐसे ही स्वतंत्रता से उन न्यायाधीशों ने, जिन्हें अंतः साक्षी रूप से देखने वाले भगवान ने प्रेरणा तो की थी, परंतु इनका मन भी उस किसान की तरह अत्यंत कालीमा से काला था और भगवान के ज्ञान की पैठ इनके मानस पटल पर भी नहीं हुई। और इन्होंने जानते पूछते अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वार्थवश, उत्कोच के स्वाद के कारण गलत निर्णय दे दिया। और उसके बाद जब उस भूमि हड़पने वाले को मारने के बाद जो निर्णय करने के लिए न्यायाधीश के सामने आया, उसे भी पता था इस बात का कि इसने अपने अधिकार के लेने के लिए ये मृत्यु की है, इसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन यह भी जानता हुआ भी निर्णय उसे गलफास का देता है। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष रूप में जिस भूमिपति को गलफास का, फांसी का दंड मिला है, उसके प्रत्यक्ष रूप में तो कोई दोष नहीं दिखता, लेकिन न जाने कब के कुछ कर्मों का समूह एकत्रित हो गया होगा और उसके कारण यहां पर इसे दंड मिला है। वर्तमान कर्म का नहीं, प्रत्यक्ष कर्म का नहीं, पर पीछे के किसी न किसी कर्म का दंड मिला है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन न्यायाधीशों ने उत्कोच का स्वाद लेकर, अरे घूस का स्वाद लेकर स्वार्थ के कारण गलत निर्णय दिए हैं, अगर कदाचित वे अगले जीवन में भी मनुष्य ही जीवन पा गए तो और भी उत्कोच को ग्रहण करेंगे, अरे स्वभाव बना लेंगे घूस लेने का, और उसी के परिणाम स्वरूप न जाने वे भी गलफास से मृत्यु को प्राप्त हों। इसलिए ध्यान देना कि उन लोगों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्म किया है और परमात्मा ने उनको न करने के लिए प्रेरणा भी दी है, पर मन कलुषित होने के कारण उन्होंने उसे सुना नहीं है। लेकिन मरण जो हुआ है वो परमात्मा की व्यवस्था के रहते हुए हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं उन उदाहरणों को देकर के
अपने प्रवचन को लंबा नहीं करना चाहता। यहां पर एक जिज्ञासा होती है, ये काल मृत्यु ही कि अकाल मृत्यु? तो उत्तर आता, मृत्यु तो काल पर ही होता है, साधन चाहे कोई भी बना हो। ऐसा हम अपने प्रवचन में पहले भी कह चुके हैं। तो क्या भूमिपति को, भूमि हड़पने वाले ने जो भूमि को हड़पा है, उससे भूमि को स्वायत्त करने के लिए कोई कर्म नहीं करना चाहिए? आराम से मौन होकर के बैठ जाना चाहिए? इसके उत्तर में शास्त्र कहता नहीं, आपको अपनी भूमि का अधीन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन उस भूमिपति ने जो भूमि हड़पने वाले शत्रु के वध करने के लिए, नाश करने के लिए, उसे मारने के लिए जो संस्कार बनाए हैं, वे संस्कार उसे आगे जन्म जन्मांतर के बंधन में बांधेंगे। इस अशुद्धि से बचना चाहिए। तो क्या अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए क्या करें? बोले सब कर्म करो, पर ऐसे कर्म करो कि जो कर्म संस्कार न बनने दें। संस्कार न बने और कर्म करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तब का संस्कार न बने, इसका एक ही प्रकार है कि हम अशुद्ध कर्मों को छोड़कर शुद्ध कर्म करें और शुद्ध कर्म करके परार्थ में प्रवृत्त हो जाएं, अर्थात निष्काम भावना से कर्म करें। अरे धरती पर रहने वाले वैभव यही रहते हैं। अगर हमने किसी का हड़प लिया तो आवश्यक नहीं कि हम उसे भोगेंगे, और हमारा अगर किसी ने हड़प लिया तो यह आवश्यक नहीं कि वह भोग लेगा। अगर भाग्य में होगा तो भुगतान होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रयत्न तो करें, लेकिन मन के स्तर से ऊपर उठकर बुद्धि के स्तर से काम करें। गीता में कहा, कुछ लोग काया से काम करते हैं, कुछ लोग मन से काम करते हैं, कुछ लोग मन से ऊपर उठकर बुद्धि से भी काम करते हैं। इसलिए हमें बुद्धि के स्तर से काम करना चाहिए, जैसे परमात्मा मन के स्तर से नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के स्तर से काम करता है। निष्काम भाव से, इक्षण से कर्म करता है, विचार लोकोपकार के लिए कर्म करता है। ऐसे यदि हम कर्म करें तो संस्कार नहीं जमेंगे, और संस्कार नहीं जमेंगे तो जन्म मरण का बंधन नहीं बंधेगा। ऐसे हमें कर्म करना चाहिए। यहां पर जिज्ञासा यह भी होती है कि हमें इन चर्म चक्षुओं से वधक तीन दिखते हैं। एक तो परमात्मा, एक मनुष्य, एक सर्पादि प्राणी। इनमें दंड केवल मनुष्य को मिलता है, परमेश्वर को कोई दंड नहीं मिलता है। जबकि परमेश्वर भी जन्म मरण दोनों करते हैं, और सर्प भी यदि किसी को काट करके मार देता है उसे कोई दंड नहीं मिलता। और गाय हमें दूध देती है, लेकिन गाय को कोई पुरस्कार भी नहीं मिलता है। इसमें क्या व्यवस्था कि दंडित या पुरस्कृत केवल मनुष्य ही क्यों होता है? तो इसका उत्तर यह है, परमात्मा मन के स्तर से ऊपर उठकर बुद्धि के स्तर से, बुद्धि का अर्थ यह प्राकृतिक तत्व नहीं बल्कि विचार पूर्वक लोकोपकार के लिए कर्म व्यवस्था के अनुसार क्रिया करता है। इसलिए वह दोष का भागी नहीं है। और मनुष्य भी यदि मन के स्तर से ऊपर उठकर बुद्धि के स्तर से योगीराज कृष्ण की तरह, अरे श्री राम की तरह, महर्षि दयानंद की तरह अगर लोकोपकार के लिए, निष्काम भाव के लिए कर्म करे तो निश्चित रूप से वह संस्कार को नहीं बनाता। और जब संस्कार को नहीं बनाता तो वो कर्म भी उसको बंधन में बांधने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य मन के स्तर से जब तक काम करता है, कामना के स्तर से जब तक काम करता है, वह वासनाओं को, संस्कारों को बनाता है और बना करके जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है। इस अशुद्धि से बचना चाहिए।
और सर्प हिंसक, आप देखिएगा, सिंह है, सर्प है और नाना प्रकार के क्रूर जंतु हैं, उनसे भी हमारा वध होता है। वधक वे भी हैं, लेकिन वे मन के स्तर से काम नहीं करते। उनके पास मन तो है, लेकिन वह मन अभी विकसित नहीं है। जैसे 1 वर्ष का बालक, उसके पास मन तो है लेकिन विकसित नहीं है, ऐसे इन पशु पक्षियों के पास यावत जीवन मन विकसित नहीं होता। इसलिए किसी भी क्रिया को करने से पहले या किसी भी क्रिया को करने के बाद ये मन से कुछ विचार नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते। इसीलिए मनुष्य नहीं है, पशु हैं, और ये मन के स्तर से नीचे प्राण स्तर से काम करते हैं। बस अपने प्राण का संचालन करने के लिए किसी को भी चोटिल कर देते हैं, किसी को भी मार देते हैं। ये चोटिल करने से व मारने से पहले भी नहीं सोचते और मारने के बाद भी नहीं सोचते। ये मन के स्तर से नीचे के स्तर, प्राण स्तर से काम करते हैं। इसलिए इनका भी संस्कार नहीं बनता, ये अपराधी नहीं माने जाते, इसलिए ये भी दंडित व पुरस्कृत नहीं होते। अगर हम मनुष्य लोग भी अगर मन के स्तर से ऊपर उठकर बुद्धि के स्तर से काम करें, निष्काम कर्म करें, अरे अशुद्ध कर्मों को करना छोड़कर शुद्ध कर्म करें और परार्थ में प्रवृत्त हो जाएं, लोकोपकार में प्रवृत्त हो जाएं, इस भूमिका को, उच्च भूमिका को प्राप्त कर ले, तो हम भी कर्म बंधन में नहीं बन सकते। मैं आज इतना ही कहकर कि मरण चाहे प्रवचन करते करते, सुनते सुनते हो, तब भी ईश्वर ने ही मारा। मरण चाहे किसी मनुष्य ने मारा हो, तब भी ईश्वर ने ही मारा। आपस में परामर्श नहीं हुआ, पर वो सर्वज्ञता से जानता है कब कौन सी चेष्टा करेगा। जहां पर वह चेष्टा करता है, उसे पहले से पता है कि ये चेष्टा करेगा, उसे बचा करके रखता है। कैसे बचाता है हम आगे बताएंगे। और वह परमात्मा कब कौन सर्प आदि प्राणी कहां पर क्रिया कर देगा, अरे ये तो भगवान के जल्लाद हैं, भगवान के द्वारा सृष्टि में भेजे गए जल्लाद हैं। जैसे सृष्टि में, जैसे कारागार में गलफांस की आदेश जिसे हुआ, उसे फांसी देने वाले जल्लाद को कोई दंड नहीं मिलता, ऐसे परमात्मा के भेजे हुए जल्लाद सिंह है, व्याघ्र है, सर्प आदि जंतु हैं, वे भगवान के भेजे हुए हैं। वो जल्लादों को कोई दंड नहीं मिलता। और परमात्मा जानते हैं कि सांप काटेगा तो विचार के नहीं, किसी को भी काट लेगा। अरे शेर काटेगा तो मारेगा तो किसी को भी नहीं, किसी को भी मारेगा। उसके पास विचार शक्ति नहीं है। विचार शक्ति होती तो मानव शरीर होता। लेकिन उनके द्वारा पीड़ित होते हैं जो लोग, उनको पीड़ित करने वाला भगवान ही है। आगे की चर्चा हम आपके समक्ष अगले 7वें अंक में रखेंगे। अब तो इतने पर ही मनन करें, विचार करें। ओम शम। यदि यह आपका सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक यूट्यूब चैनल आपको सत्य से परिपूर्ण लग रहा हो, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा हो, आपको सत्य पथ पर ले जा रहा हो, आपके कर्म के मार्ग को प्रशस्त कर रहा हो, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और इसके बराबर की जो छोटी सी घंटी है, बेल आइकॉन का चिन्ह है, उसे दबाएं और सभी पर भी क्लिक करें। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी वाणी को विरमित कर रहा हूं। ओम शम।